तो अखंड मंथन के सभी दर्शकों को एक बार पुनः सभी का स्वागत है। आप सभी हमारे इस प्रसारण में जुड़ चुके हैं। कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण हमें विलंब हो रहा था और अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहे हैं अपनी भविष्यवाणी के साथ, और जो गणना हमने की है उसके अनुसार आने वाले समय में किस प्रकार के बड़े संकट का हमें संकेत मिल रहा है। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं ये थोड़ा संवेदनशील है, इसीलिए हम आपसे ये कहेंगे कि आप धैर्यपूर्वक हमारी बातें सुनिएगा। प्रश्न बहुत हैं और उस प्रश्न से भी कई प्रश्न निकल रहे हैं। 10 नवंबर की वो विभत्स घटना जिसने दिल्ली को हिला दिया, उसके बाद का सबसे पहला सवाल सभी के मन में यही है कि क्या ये आतंकवाद था, इसे कौन करवा सकता है और भारत का अब अगला कदम क्या होने वाला है। आज इसी पर हम आगे बात करेंगे और किसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या क्या हुआ है अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में। सबसे बड़ी बात हम आपको ये कहने वाले हैं कि ये जो कार्यक्रम है ये किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप तथ्यों को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो अफवाहें फैलती हैं, खबरें उछलती हैं और लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हम आपको तथ्यों के आधार पर एक एक बात को स्पष्ट करते हुए चल रहे हैं। ज्योतिषी संकेत क्या कर रहे हैं वो भी पैटर्न हमने देखा है, और सबसे ज़रूरी बात कि आम नागरिक को ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला जो प्रारंभिक संकेत 10 नवंबर को जो दिल्ली में हुआ वो बहुत ही शॉकिंग था। प्राथमिक रिपोर्ट्स ने इसे एक आतंकवादी घटना बताया है। वहां विस्फोट हुआ, लोगों को चोटें आई और शहर में पूरे खलबली मच गई। घटना स्थल पर जांच अभी भी जारी है। पुलिस एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं और मीडिया में तरह तरह के अनुमान और जो है स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम जल्दबाजी में कोई निर्णय ना मान लें। फिर भी घटनाक्रम और वायरल फुटेज और उपलब्ध जानकारी से ये माना जा सकता है कि ये पूरी घटना एक प्लानिंग के तहत की गई, लेकिन इसके पीछे कौन है, कारण क्या है, ये तो जांच से ही तय होगा। और अब हम बात करते हैं इसी घटना के ज्योतिषी पैटर्न की और इससे आने वाले समय में क्या संकेत मिल रहे हैं। हमने बाकायदा इस घटना के टाइम स्टैम्प के आधार पर आसपास की ग्रह स्थिति देखी और पिछले कुछ महीने की एक तरह से जो सीन है उसको मिलाया है, तो उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। और इतिहास में भी जब इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं तो भी इसी प्रकार के पैटर्न देखने को मिले थे। पिछले कुछ महीनों में शनि और राहु के जो योग बने हैं, खासकर पूर्वा भाद्रपद में शनि का जो रेट्रोग्रेड और राहु की एक्टिविटी है, ऐसे नक्षत्र और ग्रह लंबे समय से छिपे हुए तत्वों, दोहरे चेहरे और अचानक फूटने वाले क्रूर व्यवहार से जुड़ी घटनाओं का संकेत देते हैं। इतिहास को अगर देखा जाए तो जब भी ऐसे योग बने हैं तो बड़े और चौंकाने वाले आतंकी या फिर इसी तरह की सिलसिलेवार घटनाएं सामने आई हैं। और अक्सर जब इस तरह की घटना होती है तो फिर लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो जाता है। जो लोग आम लोग हैं उनके अंदर भी एक भय व्याप्त हो जाता है। इसीलिए हम आपको बराबर सावधान करते आ रहे हैं कि देश में आपको अभी जो शांति दिख रही है ये तूफान से पहले वाली शांति है। ज्योतिषी संदर्भ में अगर हम देखें तो अगले कुछ हफ्तों में और भी ऐसी कुछ घटनाओं के होने के हमें संकेत मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह की घटना होती है तो लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। सबसे पहले सार्वजनिक प्रतिक्रिया होती है जिसे हम सब देखते हैं, जिसमें लोगों के बयान आते हैं, सुरक्षा एजेंसियों के बयान आते हैं, कार्रवाई का दिखावा होता है, गिरफ्तारी होती है और इस तरह की बातें जो है वो आम लोगों को नहीं बताई जाती हैं बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हुए। लेकिन वर्तमान संकेत जो हमें मिल रहे हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और संभावना है कि सार्वजनिक स्तर पर कम से कम और छिपकर ज़्यादा कदम उठाए जाएंगे, यानी पारंपरिक सैन्य एक्शन कम और इंटेलिजेंस आधारित जो है एक्शन अब ज़्यादा
उठाए जाने वाले हैं भारत सरकार की तरफ से, और इसकी सूचना आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये पूरी तरह से सीक्रेट मिशन है और भारत सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद अगले कदम की पूरी तैयारी कर रही है। और अगर हमें दोषियों की पहचान जो है वो इंटेलिजेंस चैनलों के द्वारा हो रही है तो फिर इसकी सूचना भी आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी खबर प्रसारित होता है तो फिर वो मामला संवेदनशील हो सकता है और दोषियों को पकड़ने में दिक्कत आ सकती है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को आगाह किया है, और अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सिंध को अपने देश में मिलाने की बात कही है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की कोई उम्मीद की जा सकती है, या कोई नया ऑपरेशन चलाए जाने की उम्मीद है? जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां पहले भी चर्चा में रही हैं और सरकार ने कहा है कि ये प्रक्रिया चल रही है, यानी ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। मौका मिलते ही ऐसी सरकारी कार्रवाइयां आगे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन वो अधिक कंट्रोल्ड होंगी और पूरी तरह से टारगेट पे होंगी, यानी कि जिस प्रकार की बात पहले भारत सरकार ने कही थी कि उसने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, नागरिक ठिकानों को नहीं, तो ऐसी कार्रवाई आगे होने की ऐसी आशंका दिखाई दे रही है और ये कार्रवाई प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में हो सकती है। अब बात होती है कि क्या युद्ध जैसी आबोहवा भी बनना संभव लग रहा है, और कूटनीतिक और खुफिया स्तर पर क्या कोई बड़ा टकराव होने वाला है? याद रखिए, ऐसी कार्रवाइयां अगर होती हैं तो उनका असर राजनीतिक, कूटनीतिक और हमारे सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं उस पर भी पड़ता है, और आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा जो मुश्किल आती है कि जब इस प्रकार का कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा तो फिर सुरक्षा के प्रोटोकॉल बढ़ जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और ये सबसे संवेदनशील सवाल है, और यहाँ हम आपको साफ ये कहना चाहेंगे कि अभी बिना पुख्ता सबूत के किसी भी देश या फिर किसी भी समुदाय को अभी दोषी तो नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन जितनी अभी जानकारी मिल रही है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ही किसी आतंकी संगठन के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया है, और ज्योतिषी संकेत ऐसा भी कुछ बता रहे हैं कि इसमें विदेशी तत्वों का और पूर्व और पश्चिम के संपर्क का एक स्पष्ट संकेत मिल रहा है। पूर्व या पश्चिम यानी भारत के पूर्व और पश्चिम दिशा के देश से इसे पूरी तरह से सपोर्ट मिला है, लेकिन अभी ये केवल एक संभावना है, कोई ठोस सबूत नहीं है, और ये जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये ग्रही स्थितियों के आधार पर दे रहे हैं। वैसे जांच एजेंसियां फोरेंसिक और सिग्नल इंटेल और मानव इंटेल के जरिए ये पता जल्दी ही लगाया जाएगा कि क्या ये अकेला आतंकी हमला था या फिर ये किसी बड़े नेटवर्क के द्वारा इसको कराया गया है। इसलिए जब भी जांच होगी ये तथ्य तो सामने आ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इस तरह के हमले आने वाले समय में और तेज हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस हमले में जिस प्रकार से एक मेडिकल प्रोफेशन के लोग शामिल हुए हैं और धीरे धीरे इस तथ्य से पर्दा हटता जा रहा है कि आने वाले समय में अब जो है जो आतंक का चेहरा है वो बदलने वाला है, यानी आपके बीच के ही वो लोग ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे होंगे और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी, क्योंकि पहले ऐसे आतंकी तत्वों की जो शक्ल सूरत और जो उनका प्रोफेशन था वो उतना मुखर नहीं होता था, यानी मेन स्ट्रीम के ये लोग नहीं होते थे, लेकिन अब मेन स्ट्रीम के अगर नागरिक, मेडिकल या इंजीनियरिंग के लोग जिनको एक विद्वान माना जाता है, पढ़ा लिखा तबका माना जाता है, अगर ऐसे लोग इस प्रकार की कोई भी हरकत करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप किस तरह के वातावरण में हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो ज्योतिषी संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार हमें ये एक आशंका लग रही है कि दिसंबर और जनवरी के आसपास दिल्ली से
हट करके या तो मुंबई या जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र के किसी बड़े स्थान पर इसी प्रकार की कोई आतंकी गतिविधि हो सकती है। इसीलिए हम आपको बार बार सावधान कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से सतर्क रहें, अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखें, किसी भी संदिग्ध बैग या व्यक्ति की रिपोर्ट तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन को दें। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में यात्राओं को करते समय आपको हाई अलर्ट रहना होगा और ऐसी स्थिति में आपको, अगर आप मेट्रो स्टेशन या फिर किसी टनल में या फिर किसी ऐसे संवेदनशील स्थान से होकर के यात्रा कर रहे हैं तो सुरक्षा निर्देशों का पालन अवश्य करें। परिवार और बच्चों को समझाएं कि घबराहट फैलाने के बजाय उन्हें सुरक्षित कैसे रहना है ये आप सिखा सकते हैं। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज पोस्ट ना फैलाएं, इससे अफवाह, घबराहट और अनावश्यक तनाव बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया और सार्वजनिक संवाद की जो जिम्मेदारी है उसमें हमारे मीडिया कर्मियों को भी काफ़ी सावधान रहना होगा, बहुत सोच समझ करके खबरें देना होगा और एक भी गलत खबर, एक भी गलत तथ्य जो है वो एक बड़ी घटना का भी कारण बन सकती है। तो यहाँ पर पत्रकारों को भी सावधानी से, संवेदनशीलता के साथ खबरों को देना है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा। और इसी के साथ सार्वजनिक मंचों पर अगर कोई विवादित बयान देता है तो उससे भी आपको सावधान रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और एक गलत बयान जो है वो पूरी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को कैसे बिगाड़ सकता है, भारत के खिलाफ कैसे कर सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए हम आप सभी से ये अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, सूचनाओं के स्रोत को ज़रूर जांचें जब भी आपको कोई इस प्रकार की कोई घटना की जब जानकारी मिलती है। और सबसे बड़ी बात जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या 20 जनवरी तक कोई और इस तरह की घटना हो सकती है? कुछ ज्योतिषी संकेत अगले कुछ हफ्तों तक तनाव और जोखिम का संकेत दे रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने की हम अपील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई निश्चित हमले की गारंटी है, लेकिन जो खतरे का स्तर है वो हाई है, यानी कि सतर्कता अब ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए कि वो खुलकर जनता को आवश्यक चेतावनियां दें, लेकिन डर फैलाने से बचें। और सबसे बड़ी बात, मानवीय और नैतिक पक्ष किसी भी बड़ी घटना के बाद संवेदनशीलता का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए प्रभावित परिवारों को मदद, घायलों के इलाज और घायल परिवारों के लिए विशेष सहायता जरूरी है। लेकिन इसी के साथ अपराधियों की पहचान और सज़ा कानून के मुताबिक हो, इस प्रकार की भी हम आशा करते हैं अपनी सुरक्षा एजेंसियों से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें और आपको बहुत सावधान रहना है, किसी भी भड़काऊ बयान के बहकावे में नहीं आना है। सुरक्षा एजेंसियों को अगर आपके पास कोई सूचना इस तरह की है तो आप वो सूचना सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा करें और नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन करना मत भूलिएगा। तो जैसे जैसे हमें इस खबर को लेकर के जो अपडेट हमें मिलेगा वो हम आपको सावधान करने के लिए बताते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए हम आपसे बस यही इतना कहना चाहते हैं कि दिल्ली विस्फोट जो था ये एक संगठित आतंकी हमले की आशंका का संकेत दे रहा है और जो अभी अगले 90 दिन का जो अलर्ट हमें दिख रहा है उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि अगले 90 दिनों में कुछ इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसीलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सुरक्षा और अपने आसपास के एरिया में अगर कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है और आपको उस पर कोई किसी भी प्रकार का संदेह हो रहा है तो उसकी सूचना आप पुलिस प्रशासन को देना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके क्लू हमें पहले से मिलने लगते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और यही कारण होता है कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी घटना का एक कारण बन जाता है। तो अगले 90 दिनों यानी कि अभी नवंबर का ये जो है एक तरह से नवंबर जा चुका है, अगले 90 दिन यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यहाँ पर ग्रहीय स्थितियाँ कुछ ऐसा संकेत दे रही हैं
कि स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं और ये जो हमला है इसमें देश के पश्चिम और पूर्व की दिशा से किसी भी प्रकार की कोई बड़ी सहायता मिली है तभी इस तरह का हमला हुआ है। क्योंकि 2014 के बाद से आतंकी हमलों की संख्या में बहुत कमी आ गई थी और जब से मोदी सरकार आई है तब से इस तरह के हमलों की एक तरह से संख्या ना के बराबर हो गई थी। लेकिन दिल्ली के लाल किला के पास जो ये हमला हुआ है ये देश को सीधे चुनौती देने जैसा था। तो दर्शकों, हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगले 90 दिनों तक 20 जनवरी तक तो बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। ग्रहों की स्थितियाँ कुछ ऐसा ही संकेत कर रही हैं, इसलिए आप 20 जनवरी तक विशेष सावधान हैं। लेकिन ये जो पूरा हमारा अलर्ट का जो पूरा समय है ये 90 दिन का है, यानी कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। और इतना तो हम कह सकते हैं कि लाल किले पर जो आतंकी हमला हुआ है उस दिन जो ये कार ब्लास्ट हुई है इसमें बाहर की शक्तियों का पूरा हाथ है। और अभी पाकिस्तान के ही एक मंत्री ने कहा है कि लाल किले हमले में उसके हाथ था और उसके आतंकियों के द्वारा ही ये हमला कराया गया था। तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान भी अपनी जुबान बोलने लगा है। ऐसी हमें आशंका दिख रही है कि जैसा कि भारत सरकार ने पहले भी कहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय भी कि अब किसी भी प्रकार के हमले को, आतंकी हमले को देश के विरुद्ध हमला माना जाएगा और ये सीधे युद्ध की कार्रवाई को एक तरह से बढ़ावा देने वाला होगा। तो दिल्ली के लाल किले पर जो हमला हुआ और उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम जो संबोधन आया, उसी दिन हमें ये स्पष्ट हो गया था कि ये हमला जो है अब किसी बड़े हमले का एक तरह से कारण बन सकता है। यानी देश, यानी भारत और भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब पाकिस्तान को किसी ऐसे हमले के द्वारा सबक सिखाने जा रही हैं जिससे पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट सकता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तरह की स्थितियां बन चुकी थीं और अगर वो युद्ध विराम ना हुआ होता तो आज आप और हम एक युद्ध की स्थिति में होते। लेकिन वो समय जो था वो किसी तरह से टल गया है। लेकिन अब जो ये दिल्ली के लाल किले के पास जो कार बम ब्लास्ट हुआ है ये जो है इसको आप कोई साधारण घटना मत मानिएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में पहले भी इस तरह की बातें आपने देखी होंगी, अनुभव की होंगी कि वो चुपचाप कार्रवाई करते हैं। वो कभी भी किसी भी कार्रवाई के पहले कोई शोर नहीं करते हैं। तो ऐसी हमें आशंका है कि इस प्रकार की कार्रवाई बहुत जल्द भारत सरकार कर सकती है। नवंबर का ये महीना अब जाने वाला है, दिसंबर में इस तरह के आपको संकेत मिलने लगेंगे। और जिस प्रकार से देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सिंध जो है वो भारत में शामिल हो सकता है और ये जो है कोई छोटा मोटा संकेत नहीं है। और हमने आपको अपने एक विशेष एपिसोड में बताया था कि बहुत जल्दी ही ऑपरेशन सिंधु लॉन्च हो सकता है। ऑपरेशन सिंधु लॉन्च होने का की जो भविष्यवाणी की गई थी, अब आप देखिए कि देश के रक्षा मंत्री जब इस तरह के बयान दे रहे हैं तो आप इसे हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब देश के रक्षा मंत्री कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे तथ्यों का एक बहुत बड़ा आधार होता है। और उसी से हमें अब ये संकेत मिल रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के विरुद्ध कोई बड़ा हमला भारत के द्वारा किया जा सकता है। और हो सकता है इस बार आतंकी ठिकानों के साथ साथ नागरिक ठिकानों पर भी हमला हो। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा पूर्ण युद्ध शुरू नहीं होगा। और पाकिस्तान भारत के साथ एक ऐसा जख्म है जो कभी भरता नहीं है और वो हमेशा भारत को टारगेट करता रहता है। तो अब ये मोदी की सरकार है और जिस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां, यानी भारत की मंगल की महादशा भी शुरू हो चुकी है और मंगल की महादशा में भारत चुप बैठने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और मंगल की महादशा हमें ये भी संकेत दे रही है कि भारत बहुत ही जल्द युद्ध के मैदान में खड़ा दिखाई देगा। उधर आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई का कोई अभी हल नहीं निकला है। इजराइल और हमास, वहाँ पर भी कोई आग ठंडी नहीं हुई है और तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को एक बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जब भी इस तरह की हमले की कोई गतिविधि होती है तो तुर्की का बयान तुरंत सामने आ जाता है और तुर्की हमेशा भारत के विरोध में ही बयान देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ कोई बहुत अच्छी नहीं है। और हमें तो जहाँ तक लग रहा है कि अमेरिका भी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के हमले में एक मौन
समर्थन दे रहा है। और पाकिस्तान की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो आसिम मुनीर हैं वो तख्ता पलट करने वाले हैं। वहाँ पर जो अभी वर्तमान जो सरकार है, शरीफ की सरकार, वो भी गिराई जाने वाली है। और जैसे ही पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा, भारत पर आतंकी हमले की आशंकाएं बढ़ने वाली हैं। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये तूफ़ान अभी कोई आ नहीं रहा है और हम बराबर आपको सावधान कर रहे हैं, लेकिन ये तूफ़ान से पहले की शांति है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्थितियां और भी ख़राब होने वाली हैं। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। आज के भविष्य के कालचक्र के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ आप सभी दर्शकों की विशेष मांग पर हमने आपके लिए ज्योतिषी परामर्श का भी कार्यक्रम आरंभ कर दिया है। आप चाहें तो इसमें बहुत नाममात्र शुल्क में अपनी ज्योतिषी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि हर समस्या आने के बाद आप तुरंत ज्योतिषियों के पास दौड़ना बंद करिए। आपके कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर आज आप कोई शॉर्टकट लेते हैं तो फिर उस शॉर्टकट से आप हो सकता है कि तात्कालिक तौर पर आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए, लेकिन इंतज़ाम ऊपर वाले ने पहले से कर रखे हैं। इधर आपने शॉर्टकट अपनाया, उधर भगवान आपके सामने कोई दूसरी बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए अति आवश्यक हो तभी ज्योतिषी परामर्श लें। और ज्योतिषी परामर्श लेते समय आप बहुत, अगर कोई आपसे धन मांगता है, कोई बहुत बड़ी दक्षिणा मांगता है, कोई बहुत बड़ी पूजा करवाने के लिए कहता है, तो आप इससे भी सावधान रहें। 100 की सीधी बात, जब भी कोई संकट आए आपको सीधे अपने ईश्वर की शरण में जाना है। उससे बड़ा सहायता आपको कहीं कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं दे सकता है। और यही बात हम अपने कार्यक्रम में लगातार कहते भी आए हैं। तो अगर आप किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें आपको कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत नाममात्र शुल्क में, बिना किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए, आप हमसे परामर्श ले सकते हैं, लेकिन तब जबकि आपको ये बहुत आवश्यक लगे। और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको 501 रुपये का शुल्क हमारे UPI ID 7905414965 पर देना होगा। उसका स्क्रीनशॉट हमें मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। और इसी के साथ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना जेंडर, और जब आप प्लेस ऑफ बर्थ लिखें तो उसमें राज्य का विवरण अवश्य दें। और इसी के साथ अपने प्रश्न की, जो भी आपकी प्रश्न है वो हमारे पास भेज दें। हम आपकी दिए डिटेल के आधार पर आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर कहीं से हमें ऐसा लगता है कि आपका उत्तर हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसके लिए फिर आपकी हथेली का एक स्क्रीनशॉट चाहेंगे, क्योंकि जो हाथ की रेखाएं हैं, कई बार कुंडली से वो संकेत नहीं मिलते हैं, लेकिन हाथ की रेखाओं से वो संकेत मिल जाते हैं। तो जब हमें ऐसा लगता है कि आपके उत्तर जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, तब आपका हम हथेली का स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। तो जैसी स्थिति होती है हम आपको सूचित कर देते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और अब से हमने प्रातःकाल और सायंकाल हमारे गुरुदेव स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज की राम कथा का विशेष प्रसारण कर रहे हैं। जैसा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री राम मंदिर पर भगवा ध्वज की स्थापना की गई है, और इसी के साथ एक संकेत मिल गया है कि भारत में राम राज्य आने वाला है। लेकिन ये राम राज्य लाना इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि राम राज्य से पहले रावण का अंत करना ही होगा। तो आज ये संकेत तो मिल गया है कि राम राज्य आने वाला है, लेकिन उससे पहले देश में छिपे और देश से बाहर छिपे राक्षसों का अंत भी होना है। और इसके लिए आपको और हमको सभी को तैयार रहना होगा। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन। प्रातःकाल में जो ये कथा का प्रसारण हो रहा है ये नियमित होगा। प्रातःकाल में 8 बजे से कथा आरंभ होगी और सायंकाल में सायं 6 बजे से ये कथा आरंभ होगी। हमारा आपसे यही अनुरोध है कि अब आप कुछ सार्थक बातों को देखें, YouTube पर कुछ सार्थक संतों को सुने, जिससे आपके जीवन को कोई दिशा मिले। ऐसे कंटेंट मत देखें जिसमें आपको चिंता हो और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाए, तनाव बढ़ जाए। तो यही कारण है कि हमने कथा का भी आरंभ किया है, और बहुत सारे नए कार्यक्रम भी आपको बहुत आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए आपको देखना होगा अखंड मंथन। धन्यवाद,
नमस्कार।